नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने इस छोटे से चैनल पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें। क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर कभी भी कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ, गलत जानकारी नहीं देता हूँ और ना अब मेरा ये मकसद है कि मैं कोई सनसनीखेज या झूठी इन्फॉर्मेशन देकर कोई व्यूज़ वगैरह के लिए काम करूं। और अभी हम बैठे हैं अलीराजपुर का जो एसी ऑफिस है, पीछे एसी ऑफिस है और यहाँ पर हमें पता नहीं है कौन सी पुराने ज़माने की हवेली है और भी पीछे नवोदय है पास में। तो यहाँ पर एक भाई का कमेंट पढ़ रहा था मैं अपने चैनल पर कि सर, आने वाले एग्ज़ाम में जो वर्ग 1 इंग्लिश का पेपर होगा उसके लिए आप इन्फॉर्मेशन दीजिए या फिर बताइए कि कैसे तैयारी करें। तो वर्ग 1 चूँकि मैं खुद भी दूंगा, अभी तो जो मैंने करके देखा था वो कौन सा था, 2018 का पेपर करके देखा था, बिल्कुल पास हुआ था, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन इतना पक्का है कि पास होने भी पसीने आ गए थे, ये कन्फर्म है। ठीक है, ये बिल्कुल 100% सही है कि पास बिल्कुल मैं हो गया था वर्ग 1 का जो पेपर घर पर बैठ के देखा था और वही 3 घंटे के टाइमर के अकॉर्डिंग, लेकिन पास ही हुआ था। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखना कि पास हो जाओगे। बताओ, जब मैं बिना पढ़े पास हुआ हूँ यार, तो आप क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल हो जाएंगे पास। तो अब होंगे कैसे वो मैं बताता हूँ। वर्ग 1 इंग्लिश में पास, जैसे मेरे बहुत सारे जो पहचान वाले हैं वो नहीं हुए पास। ठीक है, कोई 10 नंबर से, कोई 12 नंबर से। तो शायद मतलब आप इसको प्राउड की बात मत बोलना, शायद मेरे लिए इजी था, सबके लिए तो इजी नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि एक तो मेरा इंग्लिश मीडियम है, दूसरी बात क्या है, बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो हमें इंग्लिश लिटरेचर में भी पढ़नी पड़ी, वो मैंने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पहले से पढ़ के रखी थी। चाहे वो आर के नारायण जी की हो, चाहे फिर मुकुल राज जी की हो, तो मुल्क राज आनंद जी की, तो कुल मिला के बहुत सारे हैं और बहुत सारी पोएम्स वगैरह पहले से पढ़ के रखी और समझ के पढ़ के रखी, तो शायद वो ईजी हो गया था। तो ये अपने बारे में ज़्यादा नहीं, मैं आपके लिए बता रहा हूँ कैसे करें। बेसिक अपना 100% क्लियर रखें। बेसिक का मतलब आपको, जैसे मान लो ये पीछे हवेली है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन अगर मुझे कम से कम 5 से लेकर 10 सेंटेंसेस लिखने हो तो मैं इसके नेचर के बारे में, ब्यूटी के बारे में, अब चूंकि अलीराजपुर में है तो अलीराजपुर के बारे में, इतना मैं सब इसमें अपने वर्ड्स में इंग्लिश में लिख सकूं और वो गलत ना हो। अगर मैं इतना कर सकता हूं तो फिर मैं लिटरेचर को पढ़ भी पाऊंगा, समझ भी पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको पहले इतना आना चाहिए कि अपने विचारों को आप अंग्रेजी में व्यक्त कर सकें और अंग्रेजी में लिखी हुई चीज़ों को आप समझ सकें। ठीक है, तो इतना आपको करना है, एक काम। फिर दूसरा काम क्या है, आप मैं आपको लिंक भी डाल दूंगा इसी वीडियो में, आप चाहें तो नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 3 पेपर हैं, 2008 का, 11 का और 18 का। तीनों पेपर्स को आप अच्छी तरह करना, और कैसे करना वो ही बता रहा हूँ। आप उनको ऐसे करना, जैसे उसमें आया फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, सिमली है, मेटाफोर है, तो इन सब को, उसमें सिर्फ एक है फिगर ऑफ स्पीच। आप सारे फिगर ऑफ स्पीच को, यूट्यूब चैनल है उसके विभिन्न यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख लेना। हालांकि मैं खुद भी वर्ग 2 और वर्ग 1 इंग्लिश के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाऊंगा, पक्का 100% चलाऊंगा। ठीक है, और वो चलाऊंगा तभी, पहले आज हमारा जो स्कूल है, मैं स्कूल देख के आऊँ कौन सा हमें स्कूल मिला है, और उसके बाद फिर ऑनलाइन ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि ऑफलाइन तो अब पढ़ा भी नहीं पाऊँगा, नई नई ज्वाइनिंग है। तो अच्छी तरह आप कर लें, पुराने पेपर्स को आप कर लें, और पुराने पेपर्स का ही बताया कैसे करें, समझें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, फिर जो भी उसमें लगभग मैंने देखा था सिलेबस में 2018 के लगभग 25 स्टोरीज़, पोएम, शॉर्ट स्टोरीज़, ड्रामास, फिक्शंस हैं। तो 25 आप अभी से पढ़ लें यूट्यूब के माध्यम से या कहीं से भी, और उनके क्वेश्चंस भी खुद ही बना लें पेपर को समझ के। नहीं बना पाओगे तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं खुद भी वर्ग 1 और वर्ग 2 इंग्लिश दोनों की ऑनलाइन क्लासेस चलाऊँगा, फ्री और पेड दोनों। तो आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और तैयारी अभी से शुरू कर दो। जैसे मैंने बैच स्टार्ट किया था मेरे गांव में, तो बच्चों ने आना भी शुरू कर दिया था और वो सीख भी रहे थे।
तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आपको पता है कि वर्ग एक इंग्लिश में 2800 के समथिंग पोस्ट थी। 2800 में से 1500 भरी हैं, 1300 अभी भी खाली गई हैं, और 1300 तो वो खाली गई हैं एक बात, और जो नई हैं, मतलब जो नई सीट्स खाली होंगी वो भी हैं। फिर तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, और जो पार्ट 1 होता है 50 मार्क्स का, उस पर भी फोकस करना। उस पर फोकस करने का क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने अपना बता रहा हूँ, मैं रीजनिंग को बिल्कुल छोड़ना चाहता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रीजनिंग मेरी वीक है, छोड़ना चाहता था। लेकिन आप यकीन मानिए या मत मानिए, रीजनिंग के 7 में से 7 क्वेश्चंस मेरे सही थे, ठीक है। और रीजनिंग आप किसी भी हाल में मत छोड़ना। और अभी से तो वर्ग एक के लिए क्वालिफाई करना है, और मुख्य रूप से ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं इंग्लिश के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वर्ग एक के लिए जो भी भाई बहन मेरा ये वीडियो देख रहा हो, तो 50 नंबर का जो है उस पर आप फोकस करना। इतना टफ नहीं आता है, टफ इसलिए लगता है क्योंकि हम सोचते हैं नो डाउट ज्ञान तो अथाह है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि अप्रैल में पेपर होने की संभावना है, बहुत दूर है, लगभग 9 महीने दूर है। तो आप अभी से तैयारी करते रहें, वो 50 नंबर के लिए भी, और सिलेबस निकालें जिस भी सब्जेक्ट के हों, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा तो उसे आप भी कर लेंगे, लेकिन एंड टाइम पर पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, खासकर इंग्लिश के मामले में। क्योंकि इंग्लिश के मामले में मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो वर्ग एक में पढ़ा रहे हैं। बुरा लगेगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास तो सारे के सारे वीडियोज़ बने रखे हैं, बस मैं किसी को छोटा दिखाना मेरा कभी कोई मकसद होता नहीं है। आप उनसे छोटी छोटी चीज़ें पूछो, उनको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो गोली मारो, उनको ट्रांसलेशन नहीं आता यार, सिंपल सा, ठीक है। तो अब डिग्री कहाँ से ली, कैसे ली, उस पर भी मैं नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वर्ग एक में सिलेक्ट होना है, देखो अतिथि आपने पा लिया, ठीक है, बीएड की दम पर, मार्कशीट की दम पर आपको अतिथि मिल गया वर्ग एक। आपके 200 दिन भी मान लो हो जाएंगे, 200-300 दिन, लेकिन दोस्तों सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। बुरा लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी मांग लूँगा दिल से। आपको डराने या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सिलेक्शन तभी होगा जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ेंगे। और तरीका बता ही दिया, एमए इंग्लिश आप हैं, वर्ग एक देना चाहते हैं, तो आप सिर्फ इतना अपने टेंसेज ग्रामर कर लें कि आपके इजी सेंटेंसेज जो आप खुद बना सकती हो। जैसे मैंने बताया था कि मान लो इस एरिया के बारे में आपको अपने वर्ड्स में लिखना हो, तो आप लिख सकें, ठीक है, अपने खुद के वर्ड्स में, आपको रटना नहीं पड़े। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं, आपके सारे के सारे टेंसेज क्लियर हैं, एक्टिव पैसिव क्लियर हैं, हाँ, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, ठीक है, कंजक्शन, डिटरमाइनर्स, आर्टिकल्स, जो सिंपल है, जो 10th तक की इंग्लिश है, अगर इतना भी आपका अच्छा है, अच्छा मतलब बहुत अच्छा, तो फिर आपको वर्ग एक में सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। और एक भाई ने और भी मुझसे हिंदी का पूछा, सर हिंदी के लिए बनाइए। तो हिंदी के लिए मेरा अभी तक का अनुभव ये है कि एक तो आप लुसेंट को पूरी कर डालो, और 50 नंबर का जो बताया मैंने आपको, 50 नंबर का जनरल है, उस पर भी फोकस करो। तीसरा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप करो, तो आपका हिंदी नहीं हर सब्जेक्ट में आपका सिलेक्शन होगा। तो जो भी भाई बहन मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं यकीन दिलाता हूँ, अगर आपने इस प्रकार से तैयारी की, तो मैं तो वर्ग 2 में ज्वाइनिंग ले रहा हूँ। आप वर्ग 1 में ज्वाइनिंग ज़रूर लेंगे, भले ही आप किसी भी विषय के हों। यार वर्ग 1 बड़ा होता है, ठीक है। तो जब बड़ा है, पद भी बड़ा है, सैलरी भी बड़ा है, रुतबा भी बड़ा है, रुतबा अर्थात जब आप वर्ग 1 में सेलेक्ट होंगे जल्दी, तो आप प्राचार्य बनेंगे, प्रिंसिपल। तो यार प्रिंसिपल अपने आप में बड़ा पद होता है। तो जब आपको ये बड़ा पद, ज़्यादा सैलरी, नाम चाहिए, तो मेहनत तो बिल्कुल लगेगी। तो तैयारी करो, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, कामयाब बनिए।